अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएसके डिज़ाइन स्टूडियो। मैं हूं आपका मेट्रो जावेद और आज हम सीखेंगे कार्टून एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर इफेक्ट का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम यहाँ आएंगे कंपोजिशन और न्यू कंपोजिशन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ कंपोजिशन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल हमें रखना है लैंडस्केप रख लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी 2-3 कंपोजिशन बनानी है। तो फर्स्ट वाली जो है उसका हम रख देते हैं कंपोजिशन, और इसकी विड्थ और हाइट ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सब उससे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ एक लैंडस्केप है, ठीक है, जो कि बैकग्राउंड पे होगा एनिमेशन के। और उसके बाद है हमारे पास ये एक जीप। इसके व्हील्स आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे क्योंकि व्हील्स हम सेपरेट रोटेट करेंगे। और ये है इसका व्हील, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, इन तीनों को हम आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ दोबारा से अपने कंपोजिशन सेटिंग में, और यहाँ इसकी जो विड्थ है वो मैंने रखी है, जो हमारा लैंडस्केप होगा वो होगा 3200 और हाइट होगी 1080, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन हम रख लेते हैं 10 सेकेंड्स, ठीक है। बैकग्राउंड वाइट रखना है, ब्लैक रखना है, ट्रांसपेरेंट, वो आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आपको लैंडस्केप की कंपोजिशन नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फाइल्स है उसे हम यहाँ तीनों को इंपोर्ट करके यहाँ आफ्टर इफेक्ट में ले आते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और आप राइट क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट फाइल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिए। तो सबसे पहले हम जो हमारा लैंडस्केप है उसे मैं ड्रैग करके नीचे यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि पिछली क्लास में मैंने एक मोशन टाइल यूज़ किया था अपने वॉलपेपर को रोटेट करने के लिए, तो हम वही यहाँ इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आएंगे। अगर आपके पास इफेक्ट्स और प्रीसेट्स यहाँ शो नहीं हो रहा तो आप विंडोज़ में आइए और यहाँ से इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ टाइप करेंगे मोशन टाइल, ठीक है। तो ये मोशन टाइल यहाँ है, इसे ड्रैग करके हम अपनी इस लेयर पे ले आएंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट साइड पे आपके पास यहाँ ओपन हो रही है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टाइल सेंटर। इस पर हम एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये है -1600, ठीक है। और अब हम अपने लास्ट फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है, 10 सेकेंड्स पे, और इसी वैल्यूज़ को हम चेंज करके -12000 कर देते हैं, ठीक है। और इंटर प्रेस कर देंगे, वैल्यू हमारी चेंज होगी। अब अगर आपको मैं अपना वॉलपेपर दिखाऊं, बैकग्राउंड दिखाऊं, तो ये आपको यहाँ कुछ पार्ट है जो कि मिक्सअप हो रहा है, जो कि मतलब प्रॉपरली उसके साथ मतलब शेप में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मिरर एज पे यहाँ चेक लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये इसका मिरर को जो रिफ्लेक्शन होगा वो उसी के अपोजिट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम दोबारा से टाइमलाइन को आगे करके फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो ये सेम है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ या कोई भी एरर इस वक्त नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम दोबारा यहाँ से आएंगे अपने प्रोजेक्ट वाले विंडो में, और यहाँ पे ये हमारे पास है न्यू कंपोजिशन बनाने का बटन। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ अब हम एक और कंपोजिशन बनाएंगे जिसका नाम हम लिख देते हैं जीप, ठीक है। जिसमें हमारी जीप होगी या कार होगी जिसको आप मूव करना चाहते हैं वो। इसकी विड्थ हम चेंज करके 90-20 और 1080 इसकी हाइट ही रहेगी, बाकी सब चीज़ें सेम रहेगी। आप ड्यूरेशन चाहें तो इसका मज़ीद बढ़ा सकते हैं, 30 सेकेंड कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यू कंपोजिशन आ गई है। अब इसमें हमारे पास है जीप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जीप को ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं, और इसका साइज़ बहुत ही छोटा है। अगर आप चाहें तो पहले मैं इसको फिट कर देता हूँ, ठीक है। और आप इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, या ड्रॉप डाउन से भी ट्रांसफॉर्म की नीचे आपके पास सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, और शॉर्टकट्स भी इसके हम यूज़ कर सकते हैं। तो साइज़ छोटा करने के लिए या बड़ा करने के लिए स्केल होता है आफ्टर इफेक्ट में, तो एस प्रेस किया मैंने, स्केल यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू हम 200 कर देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया साइज़ में। अच्छा, अब स्केल के बाद अब हम आएंगे, पी प्रेस करेंगे तो पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। पोजीशन पे आने के बाद अब यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड करेंगे, और टाइमलाइन को हम स्टार्ट वाले फ्रेम पे ले आएंगे। लेफ़्ट और राइट एरो की हम 5 टाइम मैंने प्रेस किया, ठीक है। तो ये 5 फ्रेम्स आगे आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं, और ऊपर वाले एरो की को हम 3 टाइम प्रेस करेंगे, तो थोड़ा सा हमारी जो जीप है वो थोड़ी सी ऊपर मूव हो गई। अब दोबारा हम 5 की फ्रेम आगे आएंगे लेफ़्ट और राइट एरो की से, ठीक है। फिर यहाँ एक की फ्रेम ऐड करेंगे, और अब 3 स्टेप डाउन आएंगे अपनी सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो ये हमारी जीप आपको कुछ मूव होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, ऊपर अप एंड डाउन करके। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये जूम होता है
आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करके स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है। यहाँ हम एक्सप्रेशन टाइप करेंगे लूप आउट, ठीक है। और ये ब्रैकेट क्लोज, ओपन और क्लोज है, हम फर्स्ट वाला ही सेलेक्ट करेंगे और एंटर का बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी लेयर पे अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसे प्ले करेंगे तो कंटिन्यूसली सेम अप एंड डाउन इसी तरह होगा, ठीक है, जैसे कि हमारी कार डांस कर रही हो, आप यूँ भी इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम इस ड्रॉप डाउन को, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज करेंगे और हमारे पास यहाँ था व्हील, तो व्हील को मैं ड्रैग करके इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और व्हील को भी हम यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं। प्लेसमेंट हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका साइज़ एडजस्ट करेंगे, एस प्रेस करेंगे, इसका स्केल भी हम 200 कर देंगे जैसे कि हमने अपनी जीप का किया था, ठीक है। और अब आर प्रेस करेंगे, आर मीन्स रोटेशन। मैं आपसे अगेन दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको शॉर्टकट से याद नहीं है तो आप यहाँ ट्रांसफॉर्म से भी ये प्रॉपर्टीज़ ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो रोटेशन पे ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ हम इसकी वैल्यू जो ऐड करेंगे वो होगा टाइम मल्टीप्लाई माइनस 500 और इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ मैंने क्लोज कर दी। अब मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, तो ये व्हील भी आपको मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी मीन्स डुप्लीकेट, ठीक है। तो डुप्लीकेट लेयर बन गई है और इस व्हील को हम यहाँ से शिफ्ट की मदद से आगे की तरफ मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं अगर आपको ये प्ले करके दिखाऊँ तो ये इस तरह मूव हो रही है, ठीक है। हम यहाँ पे एक ड्रॉप शैडो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल का साइज़ आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। व्हील की प्रॉपर्टीज़ को पहले क्लोज कर देते हैं और अब मैं रेक्टेंगल यहाँ से लेके ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है और उसके बाद हम इफेक्ट्स एंड सेट्स में यहाँ सर्च करेंगे फास्ट बॉक्स ब्लर, ठीक है। तो इसे ड्रैग कर देंगे अपनी शेप वाली लेयर के ऊपर, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ लेफ्ट पे आपको शो हो रही है। तो ब्लर रेडियस इसका 0 है, इसे हम अराउंड 75 या 80 कर देते हैं, 80 कर देते हैं, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से करनी है, तो ओपेसिटी के लिए टी प्रेस करेंगे, ओपेसिटी आ जाएगा और इसको हम 60% कर देते हैं, ठीक है। और इस वाली लेयर को हम ड्रैग करके सबसे नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा अपनी प्रोजेक्ट वाली विंडो में आते हैं और यहाँ एक फाइनल कंपोजिशन बनाएंगे जिसका नाम हम देंगे कार मूविंग एनिमेशन, ठीक है। और इसकी विड्थ सेम होगी, हाइट भी सेम होगी, ड्यूरेशन आप जो चाहें वो रख सकते हैं और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल कंपोजिशन अब यहाँ बन जाएगी। ये फाइनल कंपोजिशन है, इसमें हम सबसे पहले लैंडस्केप वाली जो हो हमारी कंपोजिशन है उसे ड्रैग करेंगे, ठीक है। और इसे मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ 33%, ठीक है। और इसको हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे। आप चाहें तो पोजीशन की वैल्यू से भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। पोजीशन की वैल्यू से हम इसको स्टार्ट से ले आते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्लोज कर देते हैं। सेकंड हम करेंगे, हमारे पास थी ये जीप और जीप को हम ड्रैग करके इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। तो ये रही हमारी जीप और जीप का साइज़ भी एस प्रेस करूँगा, स्केल, तो स्केल हम इसका 50% कर देते हैं, ठीक है। और इसे भी यहाँ एडजस्ट कर देते हैं, यहाँ चाहें। अगर आपको इसकी ओपेसिटी वगैरह ज़्यादा नज़र आ रही है शेडो की, तो आप दोबारा यहाँ जीप वाली प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, जीप वाले टैब में आएंगे और यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल्स। यहाँ 80% है, अगर इसकी ओपेसिटी कम करनी है तो टी प्रेस करेंगे, ओपेसिटी 60% है, ओपेसिटी को 40% करके तो कंट्रोल एस करेंगे, ये हमारी सेटिंग वहाँ सेव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे कार मूविंग एनिमेशन वाले टैब में जो हमारा लास्ट टैब है, ठीक है। तो अब मैं इसे यहाँ कर देता हूँ फिट अप टू 100%, ठीक है। और अब हम एनिमेशन को प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक है हमारी नीचे वाली लाइन, तो इसे आप बढ़ा भी सकते हैं और ओ करेंगे तो ओ से यहाँ तक हमारी टाइमलाइन जो है वो क्लोज हो जाएगी। ओ नहीं, सॉरी, वो प्रीमियर का है, आफ्टर इफेक्ट में एन प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लोज हो जाएगी। तो अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।